यहाँ सबसे पहले हम लोग मराठों के उत्थान के कारण को समझेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं इनकी सैन्य वीरता ने इनके उत्थान में अहम भूमिका निभाई। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मराठा आश्चर्यजनक हमलों के लिए जाने जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसने भी इनके उत्थान में अहम भूमिका निभाई। और इसी समय आप देखोगे कई सारे संत भक्ति आंदोलन के जरिए लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसने भी इनके उत्थान में अहम भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त भी कई सारे बिंदु हैं जिन्हें आप आगे क्रमशः एक एक करके पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, और यह बिंदु आपका और भी शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? आगे बढ़ा जाए। अब अगर कोई पूछे मराठों के उत्थान के कौन कौन से कारण हैं, तो क्या बताओगे? यही सब कुछ आपको तुरंत बता देना है। देखिए, वैसे तो मैं जब भी मराठा साम्राज्य पढ़ाता हूं, कम से कम 1 सप्ताह का समय तो लगता ही लगता है, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं। हर हाल में 1 सप्ताह तो लगना ही लगना है। और आप सभी का पेपर बेहद समीप है, और ऐसे में अगर मैं इतना ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाता रहा तो पेपर हो जाएगा और मैं पढ़ाता ही रहूंगा। तो इन सब चीजों से बचते हुए मैं कुछ चीजों को समझाते हुए चलूंगा, कुछ चीजों को ऐसे ही बताते हुए चलूंगा। बाकी जो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं उन्हें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी बना के रखे हैं जो यहाँ पर करा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि मैं जिन महोदय से ये सारी चीजें टाइप करवाता हूं उनको भी काफी समय लगता है, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, 1-2 दिन का समय उन्हें भी लगता है। तो ऐसे में 100-200 क्वेश्चन के आसपास भी हो जाते हैं, तो उनको समय लग जाता है। भैया आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए या क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो आप जो है 80 लिखिएगा, 81 लिखिएगा, फिर लिखिएगा 78, फिर लिखिएगा 58, फिर लिखिएगा 16। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मराठा साम्राज्य और भी शानदार तरीके से समझना होगा तो आप समझोगे सबसे पहले शाहजी भोसले को। अब ये शाहजी भोसले कौन थे? तो अभी आपको कहानी समझ में आ जाएगा। शाहजी भोसले का संबंध सिसोदिया वंश से बताया जाता है। इतनी बात समझ में आई? शाहजी भोसले पहले अहमदनगर, उसके बाद बीजापुर के जागीरदार बने। इतनी बात समझ में आ गई? इनकी पहली पत्नी होती है जीजाबाई। कौन होती है भैया? जीजाबाई। और शाहजी भोसले और जीजाबाई से एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज। अब आपको आसानी से पता चल गया होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता और उनके पिता कौन है। ये जो इनकी माता जी हैं वो देवगिरी के यादव वंश से संबंध रखती हैं। और आप जीजाबाई जी को देखोगे तो इनका व्यक्तित्व त्याग, बलिदान और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। क्लियर? और शाहजी भोसले की जो दूसरी पत्नी होती हैं उनका नाम होता है तुकाबाई। क्या होता है? तुकाबाई। आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि शाहजी भोसले अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने लगते हैं कहां? बीजापुर वगैरह में। और जीजाबाई के साथ उनके पुत्र रहते हैं। और ऐसे में इनका स्वाभिमान, इनका त्याग आप देख सकते हो। भले ही इनके पति इनके साथ नहीं है, भले ही इनका पुत्र इनके साथ है, लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी गलत हैं, मेरे साथ ये किया, ऐसा किया। ऐसा कुछ भी कभी भी इन्होंने नहीं कहा।
बड़े ही स्वाभिमान, बड़े ही त्याग के साथ और बड़े ही साहस के साथ उन्होंने शिवाजी का लालन पालन पोषण किया। क्लियर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज को। आप इनके जन्म को देखोगे तो इनके जन्म के विषय में दो तिथियां देखने को मिलेंगी, एक मराठी परंपरा के अनुसार और एक भारत सरकार के अनुसार। मराठी परंपरा के अनुसार इनका जन्म 1627 में होता है और भारत सरकार के अनुसार इनका जन्म 1630 ईस्वी में होता है। और इन्हीं तिथियों की वजह से इनके कई सारे अभियान, कई सारे विजय की तिथियां भी इधर उधर हो जाती हैं। क्लियर। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए। इसी तिथि की वजह से इनके कई सारे अभियान वगैरह की तिथियों में भी अंतर देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको कई सारे शिक्षक कुछ अलग तरीके से बताते होंगे, कई सारी किताबें आपको कुछ अलग तरीके से चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास करती होंगी। तो जो भी जिस तरह से रखने का प्रयास करती होंगी वह सही है। बस यहां आप समझ जाओगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो ये तिथियां तो वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन वगैरह का यह साफ सुथरा नियम है कि जो भी तिथि, जो भी फैक्ट विवादों में है उसे नहीं पूछना चाहिए। जो पूरी तरह से प्रामाणिक तिथि नहीं है या जिस तिथि में कंफ्यूजन वगैरह है, जो तथ्य कंफ्यूजन में है उसे नहीं पूछना चाहिए। और जब भी पूछता है तो वह पूरा क्लियर करके पूछता है। तो ऐसे में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहां हुआ था। तो आपको बताना है जुन्नार के पास शिवनेरी दुर्ग, पुणे, महाराष्ट्र में। और किसके यहां हुआ था भैया? शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर। तो इनके माता पिता यही है। और आप देखोगे शिवनेरी दुर्ग जो है ये यूनेस्को की साइट है, यूनेस्को साइट है। आप देखोगे लगभग 12 किले, कितने भैया? 12 किले यूनेस्को साइट है, जिसमें से पहला ये है। अभी मैं आगे और भी चीजें बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई तो ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। फिर आप देखोगे जागीरदार दादा कोंडदेव होते हैं, जो कि शिवाजी के संरक्षक और सैन्य शिक्षक होते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि शिवाजी के पिताजी उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि शाहजी भोसले, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा दोस्त हूं और मैं शिवाजी को ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया याद करेगी। और फिर दादा कोंडदेव शिवाजी को अपने पास बुलाते हैं और इस तरह बनाते हैं, ऐसा फौलाद बनाते हैं कि दुनिया आज याद कर रही है, दुनिया उन्हें पूज रही है। क्लियर। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है दादा कोंडदेव। अब देखो दादा इनके नाम के आगे लगा है तो आप यह मत समझ लेना कि इनके दादाजी थे। इनके दादाजी नहीं थे, ये कोंडदेव शाहजी भोसले के मित्र थे, दोस्त थे। क्लियर। नहीं तो आप कह दो शिवाजी के दादा का नाम कोंडदेव था, ना रे बाबा ना, ऐसा मत करना। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो आपको तुरंत बता के आना है भैया, आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास जी थे। क्लियर। और आप देखोगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पत्नी होती हैं उनका नाम होता है साईबाई। क्या होता है भैया? साईबाई निम्बालकर, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है संभाजी महाराज, जिन्हें छावा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका शासनकाल 1680 से 1689 तक रहता है। क्लियर इतनी बात। इनकी जो दूसरी पत्नी होती हैं उनका नाम होता है सोयराबाई। क्या नाम होता है? सोयराबाई। सोयराबाई से भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है राजा राम। और राजा राम जी 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन करते हैं, सत्ता संभालते हैं। आप सभी जल्दी जल्दी से बताइए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? जल्दी जल्दी से बताइए। इतनी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य
विजय के बारे में। सबसे पहले इन्होंने 1646 ईस्वी में तोरण का किला जीता, जिसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा किला जीता। कई सारी किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने सबसे पहले 1643 में सिंहगढ़ का किला जीता था। कई सारी किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चलिए कि तोरण का किला ही इन्होंने सबसे पहले जीता। क्लियर? कई सारी किताबों में इधर उधर, और जो मैं ये तिथियां बता रहा हूं इनमें भी कई सारी किताबों में अंतर आता जाएगा। तो इसीलिए मैं जो भी बताता जा रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजों को आप भूल जाइए। अब मैं जिस पर टिक लगाऊंगा वह सब यूनेस्को साइट है। सिंहगढ़ हो गया आपका, रायगढ़ हो गया, राजगढ़ हो गया, लोहागढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सुवर्णदुर्ग हो गया, सिंहदुर्ग हो गया, और आपका सालेर हो गया, खंडेरी हो गया, और जिंजी हो गया। देखो इधर कितना हुआ, 2 2 4 5 5 10 10 इधर हुआ। एक मैंने पहले बताया, अभी एक बाद में बताऊंगा, पन्हाला पन्हाला बताऊंगा। तो इस तरह से आप देखोगे 12 किले यूनेस्को साइट हैं। क्लियर? तो ये आप देख सकते हो, इन्होंने इतने सारे किले को जीत लिया, फतेह कर लिया। आप देखोगे 1657 ईस्वी, 1657 ईस्वी में पहली बार मुगल और शिवाजी में क्या हुआ भैया, सामना हुआ। कैसे सामना हुआ? शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध बीजापुर का सहयोग किया। कैसे सहयोग किया? आप देखोगे इस तरफ मुगल हैं, बीच में आपका आ जाएगा कोंकण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भैया? कोंकण क्षेत्र। और इस तरफ है बीजापुर। क्लियर? मुगल चाह रहे हैं कि मैं कोंकण पर कब्जा कर लूं, जिसके रास्ते में बीजापुर